बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3। ठीक, और इसका क्वेश्चन 1 है, फाइंड द क्वेश्चन इन द फॉलोइंग, व्हाट इज़ रिमाइंडर इन ईच केस। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप जब पिछले पेज पे देखें तो यहाँ एक बना हुआ है। ठीक है, इसी को देख के आपको देखेंगे तो आपको याद भी रहेगा। डिवाइड में जिसे डिवाइड कर रहे होते हैं उसे कहते हैं डिवाइज़र। ठीक है, जो अंदर रखते हैं उसे डिविडेंड, जो आंसर आपका आता है ऊपर उसे कहते हैं क्वोशंट। ठीक, और जो बच जाता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, यही टर्म्स आगे इसी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें भी वो क्वेश्चन यही कह रहे हैं कि आप क्वोशंट बताएं। ठीक है, और रिमाइंडर हर क्वेश्चन में क्या होगा। ठीक, अब देखें, मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 x माइनस 4। अब आपने इस x को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास आंसर x स्क्वायर आए। ठीक, अब आप देखें इस x में x की कमी है ना, x से अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये x स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसके लिए बेशक यहाँ साइड पे रफ में कर लें, रफ वर्क में। ठीक है, इसको अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये आंसर आएगा। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने इसे किससे मल्टीप्लाई किया, x से। आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब देखें डिवाइड जब हम करते हैं तो नीचे साइन चेंज हो जाते हैं। इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन आपने सारी वैल्यूज़ के चेंज करने हैं। ठीक है, कई दफ़ा आप इस तरह करते हैं कि एक कर देते हैं बाकी के नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह आपका क्वेश्चन यहीं से गलत होना स्टार्ट हो जाता है। चल, अब ये हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस माइनस। अब हम क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो करेंगे हम माइनस, बट साइन हम बड़ी वैल्यू का लगाएंगे। ठीक है, ऊपर से क्या बता देंगे 15। अब हमारे पास क्या है जी, माइनस 3x। अब आपने इस x को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास माइनस 3x आंसर है। ठीक है, इसके लिए एक है कि आप याद रखें कि आपने यहाँ जो आपने नंबर लाना है उसके साथ जो साइन होगा, ठीक है, जैसे यहाँ माइनस है तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे जिसके साथ भी करेंगे साइन आपने माइनस ही रखना है। ठीक, x माइनस 4। अब ये देखें x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3x है, वो 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है माइनस, तो हमने इसके साथ ही माइनस लिख देंगे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3x। और माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, और 3 4 ज़ा 12। अब ये आंसर यहाँ लिख दें। अब साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो जाएगा और इसका साइन भी चेंज करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3, बड़ी वाली के साथ साइन क्या है, प्लस। अब हमारे पास क्वोशंट क्या आ गया, x माइनस 3। क्वोशंट हमारे पास आ गया x माइनस 3 और रिमाइंडर क्या आ गया, प्लस 3। ठीक, इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी भी इसी तरह आपने सॉल्व करने। ठीक है, इसमें सबसे अहम बात जो आपने याद रखनी है, जो जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो ये है कि आपने जब साइन चेंज करेंगे तो सब नीचे जितनी जो टर्म्स होंगी सबके साइन चेंज करने। ठीक है, सिर्फ इसके नहीं करने, इसको कैंसिल कर देना है, अगली का भी करना है। ठीक है, और दूसरी बात अब याद रखें कि अब साइन चेंज करने के बाद अब ये 4x है ना, इसका साइन पहले माइनस था, जब चेंज होगा तो अब प्लस हो गया। तो अब 4 का साइन प्लस है, माइनस अब इसका कोई इसका वास्ता नहीं रहा। ठीक है, इसी तरह नीचे भी आपने सबके साइन चेंज करने। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ जो अब ने नंबर लाना है, जैसा यहाँ माइनस 3x लाना था, तो आप मल्टीप्लाई जिस टर्म से करेंगे उसके साथ साइन भी माइनस का ही लगाएंगे। ठीक है, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3। ठीक, और इसका क्वेश्चन 1 है, फाइंड द क्वेश्चन इन द फॉलोइंग, व्हाट इज़ रिमाइंडर इन ईच केस। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप जब पिछले पेज पे देखें तो
यहाँ एक बना हुआ है, ठीक है। इसी को देख के आपको देखेंगे तो आपको याद भी रहेगा। डिवाइड में जिसे डिवाइड कर रहे होते हैं उसे कहते हैं डिवाइज़र, ठीक है। जो अंदर रखते हैं उसे डिविडेंड, जो आंसर आपका आता है ऊपर उसे कहते हैं कोशेंट, ठीक। और जो बच जाता है उसे कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। यही टर्म्स आगे इसी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, ठीक। अब है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें भी वो क्वेश्चन यही कह रहे हैं कि आप कोशेंट बताएं, ठीक है, और रिमाइंडर हर क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक। अब देखें, मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 एक्स माइनस 4। अब आपने इस x को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास आंसर एक्स स्क्वायर आए, ठीक। अब आप देखें, इस x में x की कमी है ना, x से अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसके लिए बेशक यहाँ साइड पे रफ में कर लें, रफ वर्क में, ठीक है। इसको अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये आंसर आएगा, ठीक। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने इसे किससे मल्टीप्लाई किया, x से। आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब देखें, डिवाइड जब हम करते हैं तो नीचे साइन चेंज हो जाते हैं। इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा, ठीक है। साइन आपने सारी वैल्यूज़ के चेंज करने हैं, ठीक है। कई दफ़ा आप इस तरह करते हैं कि एक कर देते हैं, बाकी के नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन यहीं से गलत होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए, अब ये हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस माइनस। अब हम क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो करेंगे हम माइनस, बट साइन हम बड़ी वैल्यू का लगाएंगे, ठीक है। ऊपर से क्या बता देंगे, 15। अब हमारे पास क्या है जी, माइनस 3x। अब आपने इस x को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास माइनस 3x आंसर है, ठीक है। इसके लिए एक है कि आप याद रखें कि आपने यहाँ जो आपने नंबर लाना है उसके साथ जो साइन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ माइनस है तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे जिसके साथ भी करेंगे साइन आपने माइनस ही रखना है, ठीक। x माइनस 4। अब ये देखें, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3x है, वो 3 है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, माइनस, तो हमने इसके साथ ही माइनस लिख देंगे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली नीचे माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3x। और माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, और 3 4 12। अब ये आंसर यहाँ लिख दें। अब साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो जाएगा और इसका साइन भी चेंज करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3, बड़ी वाली के साथ साइन क्या है, प्लस। अब हमारे पास कोशेंट क्या आ गया, x माइनस 3। कोशेंट हमारे पास आ गया x माइनस 3 और रिमाइंडर क्या आ गया, प्लस 3, ठीक। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी भी इसी तरह आपने सॉल्व करने, ठीक है। इसमें सबसे अहम बात जो आपने याद रखनी है, जो जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो ये है कि आपने जब साइन चेंज करेंगे तो सब नीचे जितनी जो टर्म्स होंगी सबके साइन चेंज करने, ठीक है। सिर्फ इसके नहीं करने जिसको कैंसिल कर देना है, अगली का भी करना है, ठीक है। और दूसरी बात अब याद रखें कि अब साइन चेंज करने के बाद अब ये 4x है ना, इसका साइन पहले माइनस था, जब चेंज होगा तो अब प्लस हो गया। तो अब 4 का साइन प्लस है, माइनस अब इसका कोई इसका वास्ता नहीं रहा, ठीक है। इसी तरह नीचे भी आपने सबके साइन चेंज करने, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ जो अब ने नंबर लाना है, जैसा यहाँ माइनस 3x लाना था, तो आप मल्टीप्लाई जिस टर्म से करेंगे उसके साथ साइन भी माइनस का ही लगाएंगे, ठीक है। ओके।